और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां बार एसोसिएशन की तहरीर भी जीडी पर दर्ज की गई है। वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था थाना राम जन्मभूमि राम मंदिर दान गबन मामले में पहुंचा था। बार एसोसिएशन वकीलों के आंदोलित होने के जीडी पर दर्ज की गई। तो वकीलों के आंदोलित होने का जीडी पे दर्ज हुई। तो बार एसोसिएशन की तहरीर जीडी पर दर्ज हुई। आपको बता दें, वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था थाना राम जन्मभूमि राम मंदिर दान गबन मामले में पहुंचा था बार एसोसिएशन। वकीलों के आंदोलित होने के जीडी पर दर्ज की गई है। बार एसोसिएशन की तहरीर भी जीडी में दर्ज की गई है। तो वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था थाना राम जन्मभूमि। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाएं। राम मंदिर दान गबन मामले में पहुंचा था बार एसोसिएशन। वकीलों के आंदोलित होने पर उनकी तहरीर भी जीडी में दर्ज की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि थाने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल को शिकायत की रिसीविंग के रूप में पीली पर्ची दी गई है। आपको बता दें, इससे नाराज अधिवक्ताओं ने कचहरी गेट से राम पथ तक प्रदर्शन किया है और चंपत राय, अनिल मिश्रा व गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में बार अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा, शैलेंद्र जायसवाल, राकेश मिश्रा, राजेश उपाध्याय, सूर्य नारायण सिंह, कप्तान सिंह, गिरीश तिवारी, विवेक सिंह, बोनी, अतुल सिंह व मनमोहन सिंह आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। तो मुकदमा दर्ज कराने की उठाई मांग। पुलिस द्वारा पीली पर्ची थमाने से भड़के वकील। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्टी चंपत राय ने अपने किसी सहयोगी के साथ ये कहा कि जब तक हमारे माथे का दाग मिट नहीं जाता तब तक मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा और मुझे अपनों ने लूट लिया है। इसी प्रक्रिया पर के न्यूज चैनल जीरो ग्राउंड पर उतरकर लोगों से उसने बातचीत की और जाना क्या सही है क्या गलत। इस प्रक्रिया पर समाचार संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव और सनातन रक्षक संघ के मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि चंपत राय ने जो कहा है ये सही कहा है, क्योंकि संघ परिवार का कोई आदमी है इस पर इस तरह नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी का कहना है कि अपना ही करीबी आदमी धोखा देता है। ये चंपत राय को सीख लेनी चाहिए। देखिए, हम श्रद्धेय चंपत राय जी का हमेशा सम्मान करते रहे। हम इस बात पर हमेशा अडिग रहे कि जिसने पूरा जीवन राम मंदिर को समर्पित कर दिया, विश्व हिंदू परिषद को समर्पित कर दिया और 80 और 82 साल की उम्र में वो इस तरह के पाप में भागीदार नहीं है। निसंदेह समाजवादी पार्टी के प्रेम में, जातिवाद के प्रेम में चंपत राय जी के साथ विश्वासघात हुआ है। क्या कहें? देखिए, राम जन्मभूमि का पहला निमंत्रण मिला था, हम लोग भाग्यशाली थे, मगर जैसे माता सीता पर लांछन लगा उसी तरह चंपत राय जी, अनिल मिश्रा को लेकर के ये आरोप लगे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और जो संदेश उन्होंने दिया कि जब तक माथे का कलंक मिट नहीं जाएगा तब तक अयोध्या नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत सराहनीय कदम है। और अपने ही लोग तो गद्दारी करते हैं, दूसरे में कहाँ दम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से अहम खबर, जहां ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। चांदपुर तरबगंज के निवासी थे सभी मजदूर। सरिया से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा है। ट्रक पलटने से चपेट में आए तीनों मजदूर। कोतवाली देहात के माधवपुर में यह हादसा हुआ है। तो ट्रक पलटने से चपेट में आए हैं तीनों मजदूर। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोंडा से अहम खबर, ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत हुई है।
चांदपुर धरमगंज के निवासी थे सभी मजदूर। सरिया से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा है। ट्रक पलटने से चपेट में आए हैं तीनों मजदूर। इस वक्त की अहम खबर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं। ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक यूपी के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। राहत आयुक्त ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी जिलों को सतर्क रहने की आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, आज रात 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। बस बच गया आप लोगों के पास है। भोलेनाथ की कृपा से संकट मोचन के मंदिर के सामने की घटना है। रात्रि में लगभग 12 के बाद शादी समारोह से मुस्कुरा से लौट रहे थे, जो मुझे बताया कि ये सामने से तेजी से ट्रक आ रहा। रविकांत मिश्र की गाड़ी थी, वो चला रहे थे, उसी पर बैठे। ट्रक ने सीधी टक्कर उन्हीं की तरफ मोड़ के मारने लगा, तो रविकांत ने, जो ड्राइवर था, उसने एकदम गाड़ी को फट मार के नीचे उतार दिया। विधायक जी की गाड़ी में ना लगकर पीछे जो स्कॉट की गाड़ी चल रही थी, सीधी उसमें लगी। उसका भी जो ड्राइवर करण था, उसने भी काफ़ी साइड पे गाड़ी उतारी, फिर भी उसकी गाड़ी से टकराया। ये जांच का विषय है, ये हादसा है कि साजिश है, क्योंकि पूर्व में कई बार धमकियां भी आई हैं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मेरी गाड़ियों का काफिला चलता था, तो आगे स्कॉट चलता था और उसके पीछे मेरी गाड़ियां और उसके पीछे और गाड़ियां चलती थी। मगर आगे कल इत्तेफाक से हमारे एक छोटे भाई की तरह है छोटू, वो नई गाड़ी लिए थे, तो वो बोले अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महोबा में भाजपा विधायक की कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी है टक्कर, और मामले में भाजपा चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत का बयान सामने आया है। मामले में दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बस बच गया आप लोगों के पास है। भोलेनाथ की कृपा से संकट मोचन के मंदिर के सामने की घटना है। रात्रि में लगभग 12 के बाद शादी समारोह से मुस्कुरा से लौट रहे थे, जो मुझे बताया कि ये सामने से तेजी से ट्रक आ रहा। रविकांत मिश्र की गाड़ी थी, वो चला रहे थे, उसी पर बैठे। और ट्रक ने सीधी टक्कर उन्हीं की तरफ मोड़ के मारने लगा, तो रविकांत ने, जो ड्राइवर था, उसने एकदम गाड़ी को फट मार के नीचे उतार दिया। विधायक जी की गाड़ी में ना लगकर पीछे जो स्कॉट की गाड़ी चल रही थी, सीधी उसमें लगी। उसका भी जो ड्राइवर करण था, उसने भी काफ़ी साइड पे गाड़ी उतारी, फिर भी उसकी गाड़ी से टकराया। ये जांच का विषय है, ये हादसा है कि साजिश है, क्योंकि पूर्व में कई बार धमकियां भी आई हैं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मेरी गाड़ियों का काफिला चलता था, तो आगे स्कॉट चलता था और उसके पीछे मेरी गाड़ियां और उसके पीछे और गाड़ियां चलती थी। मगर आगे कल इत्तेफाक से हमारे एक छोटे भाई की तरह है छोटू, वो नई गाड़ी लिए थे, तो वो बोले हमारी गाड़ी में चलिए, तो हम उनकी गाड़ी में बैठ गए।
आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आपको बता दें एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कालिंद्री विहार स्थित नारी निकेतन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएससी में गंदगी, वेल्डिंग मशीन की अनुपलब्धता और आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम न मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी कर्मियों को जल्द कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नारी निकेतन की व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष जताया। वर्तमान में यहां 3 महिलाएं रह रही हैं जिनका नियमित मेडिकल चेकअप, साफ सफाई और देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। इनमें पश्चिम बंगाल, कानपुर और औरैया की एक महिला शामिल है। आयोग ने बताया कि कानपुर और पश्चिम बंगाल की महिलाओं के परिजन उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। कि मैंने सीएससी का निरीक्षण किया। आपको पता है, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर, जो दोनों ही बहुत बड़ी मेन हमारे यहाँ की योजनाएं दी। ना तो स्वास्थ्य के लिए कभी पैसे की मना है और ना कभी शिक्षा के लिए मना है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी अगर चीजों की उपलब्धता नहीं है तो वो प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। तो मैंने वहां जाकर देखा तो वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छी मेडिसिन भी है, सब कुछ है। तो एक तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि वहाँ फायर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बताऊंगी आपको, फायर की प्रॉब्लम वो थी और दूसरा गंदगी बेशुमार थी, जिसके लिए मैंने वहां नगर निगम को फोन किया और वहां से उनको कहा कि भाई उसको गाड़ी भेजें और वहां से कूड़ा उठवाएं। तो उन्होंने कहा, जबकि मुझे वहां के बताया, वहां के जो भी वहां बैठे थे मेरे साथ निरीक्षक जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से हमने फोन किया और कूड़ा नहीं। मैंने कहा आप मुझे दिखाओ कि आपने लेटर भेजा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील में जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए सरकारी बैनामे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने अब तक करीब 62 किसानों के बैनामे कराए हैं। एसडीएम रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बैनामे के 7 दिन के भीतर मुआवजे की राशि किसानों के खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने किसानों से परियोजना में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि एक्सप्रेस वे से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। जेवर लिंक एक्सप्रेस वे में शिकारपुर तहसील के कुल 5 गांव आ रहे हैं। 5 गांव में हमने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अपने नायब तहसीलदारों की टीम लगा रखी है, जो किसानों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। हम स्टाम्प की डिमांड भेज के स्टाम्प मंगवा रहे हैं। डीड राइटिंग हम अपने तहसील में ही करा रहे हैं और रजिस्ट्री दफ्तर पर भी हमारे प्रतिनिधि और तहसीलदार स्वयं उपस्थित रहते हैं। और किसानों के जलपान का भी वहाँ प्रबंध किया गया है, जहाँ पर हम बैनामे कराते हैं। और इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि किसान को बैनामा करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पुनर्दर निर्धारण के पूर्व जो है हम लोगों ने कुल 41 बैनामे कराए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में सड़क किनारे खुले में आपको बता दें, कैंपा कंपनी की एक्सपायर सॉफ्ट ड्रिंक फेंके जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। के न्यूज़ इंडिया द्वारा खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सड़क किनारे फेंकी गई सभी एक्सपायर सॉफ्ट ड्रिंक को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि एक्सपायर खाद्य एवं पेय पदार्थों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। यहाँ एक मुस्करा क्षेत्र में एक एजेंसी है, तो उनके यहाँ पे एक्सपायर्ड जो कोल्ड ड्रिंक थी उनके द्वारा कंपनी के एरिया मैनेजर से मिलके उनको डंप कराना था। तो इन लोगों ने सड़क के किनारे डाल दी गई। इनसे पूछताछ की गई कि डंप जो कराई गई है वो मानक के विपरीत हैं, इससे कोई भी व्यक्ति आके इनका यूज कर सकता है, जिससे उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो पुनः हमको सूचना मिली मीडिया के माध्यम से, तो आके ना नष्ट करा रहे हैं और उनको पूरी तरह से डंप करा दिया जाएगा। साथ ही जो एजेंसी है उसके लाइसेंस का निलंबन आज हो जाएगा और एजेंसी को हम बंद करा। और अगली खबर कानपुर से है, जहां यूपी टीईटी परीक्षा के चलते कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहली पारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्टेशन पहुंचे हैं, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर लगातार मुस्तैद दिखाई दी है। आपको बता दें, जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जबकि रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सेंट्रल एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया। इसके अलावा
कानपुर सेंट्रल सहित प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी जारी रही। पीटीईटी की जो परीक्षा है 3 दिन में ये परीक्षा है, 2, 3 और 4 जुलाई को। उसमें रेलवे ने 6 रैक हमारे पास कानपुर ट्रक सेंटर के आसपास आवश्यकता अनुसार हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अभी एक जो लखनऊ की पैसेंजर जाती है उसको हमने थोड़ा रिशेड्यूल करके चलाया और एक स्पेशल और प्लेस कर रखी है, उसको ज़रूरत के अनुसार चलाएंगे। और भीड़ लखनऊ साइड की और झांसी साइड की संभावित है। अभी पहली शिफ्ट का जो पेपर 12 बजे खत्म हुआ है, उसके बाद स्थिति नॉर्मल है। थोड़ा सा ज़्यादा लोड है लेकिन वो जितनी गाड़ियां हैं उससे क्लियर हो रहा है। कानपुर में टीईटी की परीक्षा चालू हो गई है। जो परीक्षा है कानपुर में 3 दिन चलेगी और कानपुर की अगर बात करी जाए तो 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वही पहली पारी परीक्षा छूटने के बाद जो छात्र वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे हैं, वही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो जीआरपीएफ व आरपीएफ लगातार कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर रही है और भीड़ को मैनेज कर रही है। हमारे साथ इस समय जीआरपी इंस्पेक्टर है, आइए उनसे बात करेंगे किस तरीके से भीड़ आ रही है, किस तरीके से परीक्षार्थियों को मैनेज किया जा रहा है। सर, कानपुर परीक्षाएं चल रही किस तरीके से? जी, अगले 3 दिन परीक्षाएं हैं। आज से शुरू हो चुकी है परीक्षा और प्रत्येक चरण में लगभग 14,000 लोगों का आगमन सुनिश्चित है। अंतिम दिन में सिर्फ एक चरण में एग्जाम है। आरपीएफ और जीआरपी और रेलवे की सारी टीमें इस पे निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इनके लिए हेल्प डेस्क है, समाज संगठन के भी लोग काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। होल्डिंग एरियाज बने हुए हैं। अभी फिलहाल बहुत बढ़िया सबको हम लोग सुचारू रूप से ट्रेनों में बैठा के उनके गंतव्य के लिए रवाना कर रहे हैं। कितने परीक्षार्थी कानपुर आ रहे हैं? आज तो जो आना है 14,000 के हिसाब से 2 शिफ्ट में आने हैं लोगों को, तो आप यूं कह सकते हैं उनके जाने का साधन विभिन्न हो सकते हैं, निजी साधनों से भी होंगे। इवन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे हर प्लेटफॉर्म पे सभी हमारी जो ड्यूटियां हैं, क्यूआरटी टीम है, वो सारे लोग लगातार नजर रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोगों ने उनका आकलन कर रखा है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो लड़के आ रहे हैं पहले शिफ्ट के, उनको हम लोग शिफ्ट करा के भेज रहे हैं विभिन्न ट्रेनों से। जैसे जीआरपी इंस्पेक्टर रोम नारायण सिंह उन्होंने बताया जो भीड़ है उनको हर तरीके से मैनेज किया जा रहा है और किसी तरीके से कोई अपनी घटना घटे, जीआरपी आरपीएफ पूरी लगातार पुलिस सतर्क है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 12 परीक्षा केंद्रों पर यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा संपन्न हुई है। 2, 3 व 4 जुलाई को 5 पालियों में आयोजित हो रही है परीक्षा में प्रत्येक पाली में 5,112 तथा कुल 25,560 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए लाइव निगरानी की जा रही है, जबकि नकल रोकने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट डबल लॉक स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा में केंद्रों तक पहुंचाई गई। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई तथा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। जनपद चंदौली में हमारे यहाँ 12 सेंटर्स हैं एंड इन 12 सेंटर्स में करीब 25,500 अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे एंड आज से कल और परसों एक पाली में ओवरऑल 5 पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा भी कुछ सेंटर्स का निरीक्षण किया गया है एंड काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित तौर पे सभी जगह पे परीक्षाएं होती पाई गई हैं। डेस्किंग की चाहे कार्रवाई हो, चाहे बायोमेट्रिक की कार्रवाई हो, सभी चीज़ें बिल्कुल समय पे हो रही हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, बहुत अच्छे से ये एस्टैब्लिश होके फंक्शनल है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया के ग्राम पंचायत अयाना में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आपको बता दें भाजपा जिला उपाध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने पहुंचकर योजना की शुरुआत की है और मनरेगा श्रमिकों के साथ स्वयं फावड़ा उठाकर श्रमदान किया है। उन्होंने ग्राम प्रधान भूरेलाल गुप्ता के साथ ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मनरेगा श्रमिक शामिल हुए। आयोजन के माध्यम से जन भागीदारी, श्रम के सम्मान और ग्रामीण विकास का संदेश भी दिया गया।
आपको अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट जनपद के मातृ एवं शिशु अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर्स डे का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर जिले के सरकारी एवं निजी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। सीएमओ डॉक्टर त्रिपाठी ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे उनका सम्मान बना रहे। उन्होंने समय का पालन करने, तनाव से दूर रहने, नियमित व्यायाम करने और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर जोर दिया। सीएमओ सर के आह्वान पे सभी प्राइवेट और सरकारी चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हुए और डॉक्टर्स डे मनाया गया। बहुत उल्लास के साथ सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी मरीजों की हम लोगों ने ठीक से किसी को रेफ़र न करने के लिए अपने जितना भी बलबूता होगा यहाँ पे काम करने की शपथ ली है। और आईएमए भी ये बात की गारंटी देता है कि हम लोग भविष्य में भी मरीजों के लिए जो भी कुछ हो सकता होगा इसी शहर में ही उनको पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बिहान चंद्र राय थे, उनकी आज जन्मतिथि भी होती है, आज उनकी पुण्यतिथि भी होती है। उसके वो फिजिशियन थे वेस्ट बंगाल में, तो उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग ये डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इस दिन जो है आज जनपद में सारे प्राइवेट डॉक्टर्स और जितने भी सरकारी सेवारत थे सबको बुलाया गया। अगली खबर हरदोई से, जहां पाली थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में गुरुवार को खेत में काम कर रहे 7 मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का